ट्रंप और खामनेई के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर डोनाल्ड ट्रंप की जीत से जुड़े हर दावे का खंडन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ट्रंप के दबाव से अलग ईरान संयुक्त राष्ट्र पहुंच चुका है, जहां उसने अमेरिका पर जानबूझकर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है और अपने नुकसान का हर्जाना मांगा है। ईरान के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है। ईरान इजराइल युद्ध विराम के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के बीच जुबानी जंग छिड़ी है, जो अरब को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक सकती है। डर है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है और ये हमले पहले से कहीं ज्यादा भीषण और बड़े होंगे। एक हफ्ते से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह हो चुके हैं, तो वहीं ईरान इसे ट्रंप का सफेद झूठ करार दे रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बना सकता, जबकि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने पर अड़ा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। वो कभी मीडिया इंटरव्यूज में तो कभी सार्वजनिक मंच से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता की बात दोहरा रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार के दौरान फिर यही दावा किया, साथ ही कहा कि ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम नहीं है। इस दौरान ट्रंप ने 5 बड़ी बातें कही। बंकर बस्टर बम पहाड़ को मक्खन की तरह पार कर गया। ईरान हमले से पहले 400 किलो यूरेनियम नहीं निकाल सका। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वो फिलहाल परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है। किसी भी परमाणु विकास का जवाब हमलों से दिया जाएगा। एक तरफ ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खामनेई ने अपनी पोस्ट में ट्रंप को झूठा करार देते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति चीजें बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। हकीकत में वो जमीन के नीचे कुछ नहीं कर पाए। सच्चाई को छिपाने के लिए अब झूठ बोल रहे हैं। खामनेई के बयान से साफ है कि ट्रंप का GBU-57 बम से हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सका। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं, जिससे ट्रंप की बौखलाहट बढ़ी हुई है, जो अरब में अनिष्ट का संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि ईरान आने वाले हफ्तों में एक बार फिर परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो खामनेई का दावा सच साबित हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से लगातार बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान फिलहाल किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। ईरान का आरोप है कि धमकी और डर के बल पर ट्रंप समझौता चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है, जब तक अमेरिका दबाव की नीति नहीं छोड़ता तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता। साथ ही ईरान यूरेनियम संवर्धन भी जारी रखने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, किसी शर्त आत्मसमर्पण को बातचीत नहीं माना जा सकता। अगर वो ईरान पर शर्तें थोपना जारी रखते हैं तो बातचीत नहीं हो सकती। वो हम पर हुक्म चलाना चाहते हैं तो उनके साथ बातचीत असंभव है। हम किसी तरह का यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करने वाले हैं। इधर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर इजराइल और अमेरिका को युद्ध के लिए दोषी ठहराने और अपने नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को भेजे पत्र में लिखा है, हम संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करते हैं कि वो इजराइल और अमेरिका को युद्ध शुरू करने का दोषी ठहराए, साथ ही हमें युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दे। ईरान एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को घेरने की कोशिश में है,
तो दूसरी तरफ अमेरिकी एयरबेस पर पलटवार और हमले की बातों को कुरेद रहा है। ईरान ने फिर एक बार दावा किया है कि उसकी 400 किलो वॉरहेड वाली 6 मिसाइलों ने अमेरिकी एयरबेस पर भीषण तबाही मचाई। साफ है, चाहे ईरान की परमाणु साइट तबाह करना हो, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत या फिर IRGC की अमेरिकी एयरबेस पर स्ट्राइक, ईरान हर मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बता रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति आग बबूला है। ऐसे में अगर ईरान ने एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो ट्रंप को मजबूरन ईरान पर हमला करना पड़ेगा, जो अरब को एक बार फिर जंग में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।